प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसागूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जैन धर्म थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। जैन धर्म सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हम सभी की मंगल भावना है। आज आगे आ जाइए एक बार। आज प्रथम तीर्थंकर अर्थात आदिनाथ भगवान और उनकी बाल्य अवस्था अगर देखा जाए तो जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक एक साथ आज उनका हम सब ने मनाया होगा, हम मना रहे हैं। वास्तव में एक दिन मनाने से कार्य नहीं है। वो तिथि देख के कि भैया आज की तिथि शुभ थी तो भगवान आदिनाथ ने जन्म ले लिया, आज की तिथि शुभ थी तो भगवान आदिनाथ ने तप कर लिया, तिथि देख के कोई काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने जब उनका पुरुषार्थ जागा तब उन्होंने काम किया और वो तिथि ऑटोमेटिक शुभ हो गई। अब कोई तिथि भी शुभ नहीं है, कोई तिथि भी अशुभ नहीं है, बस हमारे पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब कैसा कार्य करते हैं। हम बहुत समय से पुरुषार्थ ज्ञानी बनने के लिए भी कर रहे हैं। ज्ञानी बनने के लिए मतलब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं। हम अज्ञानी से ज्ञानी की श्रेणी में आना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं। और सभी के सभी ग्रंथ यही चीज़ बता रहे हैं कि हम अपने अज्ञान को कैसे मिटा सकते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर समय सार का एक कलश है जिसके माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे, जो ये बताएगा कि हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो हमारी कोशिश की दिशा है वो ही गलत है। जो कोशिश की दिशा गलत है, इसकी वजह से हमारे कितनी ही कोशिश करें, कितनी ही हम पुरुषार्थ करें, वो हमारा उल्टी ही दिशा की तरफ जा रहा है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बीमारी और एक होती है कमज़ोरी। दोनों में क्या अंतर होता है? एक होती है बीमारी, एक कमज़ोरी। आपने बिल्कुल सही बताया। जो बीमारी है वो अनादिकाल से हमें पड़ी हुई है। अनादिकाल से पड़ी हुई है मतलब क्या? जो हमारा मिथ्यात्व है, हमारा अनंतानुबंधी है, वो क्या? हमारी बीमारी है। और अगर हम कमज़ोरी की बात करें तो कमज़ोरी तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को रह सकती है, लेकिन बीमारी बस अज्ञानी को है, क्योंकि कमज़ोरी धीरे धीरे करते करते चली जाएगी। और अगर ज्ञानियों की कमज़ोरी कहेंगे तो ज्ञानियों की कमज़ोरी मात्र दर्शन संबंधी नहीं होती है, चारित्र संबंधी होती है। जब भी हम किसी विषय के अंदर एक चीज़ कहेंगे कि चारित्र की कमज़ोरी चल रही है, ये चारित्र की कमज़ोरी चल रही है, ये टर्म ही किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए? हमेशा ज्ञानी के लिए ही चारित्र संबंधी चर्चा की जाएगी कि चारित्र संबंधी उसकी कमज़ोरी चल रही है, क्योंकि अज्ञानी के तो पहले दर्शन संबंधी ही चल रही है। मतलब उसको सम्यक दर्शन ही नहीं है, उसको मिथ्यात्व है, उसको अनंतानुबंधी है, अर्थात यही उसकी सबसे बड़ी बीमारी है। इसीलिए ज्ञानी, हम काम तो ज्ञानी बनने वाला करते हैं, ज्ञानी बनने वाला चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ज्ञानी बन नहीं पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? उसके लिए 67 नंबर का एक बहुत सुंदर कलश आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार की टीका के अंदर लिखा है। क्या कलश है, क्या कलश की विषय वस्तु है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो 67 नंबर का कलश है ये कर्ता कर्म अधिकार में है। कौन सा अधिकार है? कर्ता कर्म अधिकार।
समय सार में अधिकार तो बस इसका नाम कर्ता कर्म अधिकार है, लेकिन अगर इसका विस्तृत अधिकार नाम देखा जाए तो इसके पूरा नाम है कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। अब इतना बड़ा अधिकार का नाम रख देते तो बोलने में भी दिक्कत थी, समझने में भी दिक्कत थी। तो एक चीज़ रखी, क्योंकि जिसको कर्ता कर्म संबंधी भूल है उसको भोक्ता भोग्य संबंधी भूल भी है, इसीलिए यहाँ पे नाम कर्ता कर्म अधिकार है, लेकिन इसके साथ भोक्ता भोग्य की भी भूल भी आचार्य देव साथ में बता रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार के अंदर चर्चा किसकी की गई है, हम सभी को कुछ बेसिक्स चीज़ें पता है। कर्ता कर्म क्या होता है, जो कर रहा है वो कर्ता, और जो कार्य को कर रहा है वो उसका कर्म हो गया। तो कर्ता और उसका कर्म। अब संस्कृत की दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे कि कर्ता एक अलग वस्तु है, कर्म एक अलग वस्तु है। जैसे कि कुंभकार घड़े को बना रहा है तो कुंभकार करता है और कर्म उसका घड़ा है। अगर हम इसको अभेद दृष्टि से देखें, क्योंकि हमने एक विषय पढ़ा होगा बालबोध पाठमालाओं में, षट कारक पढ़ा है हम सभी ने, षट कारक। अभी प्रवचन सार की प्रारंभिक गाथाओं के अंदर एक शब्द आ रहा होगा बार बार, स्वयंभू। शायद अब उस विषय से तो आगे बढ़ चुके हैं। स्वयंभू वो विषय ही वहीं से निकला है। स्वयंभू मतलब क्या, कि मैं अपने षट कर्म स्वयमेव ही करता हूँ, मतलब मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे किसी और के अधिकार या मुझे किसी और का आधार की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ अपने में हूँ, मतलब मैं ही मेरा करता हूँ और मैं ही मेरा कर्म हूँ। लेकिन उसकी वजह से भी हम इस विषय को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा मिथ्यात्व गल नहीं पा रहा है। स्वयंभू, स्वयंभू, ये प्रवचन सार की प्रारंभिक गाथा में स्वयंभू शब्द आचार्य देव ने दिया, 16 नंबर की गाथा में। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि दो तरीके के जीवों की बात कर रहे हैं, एक ज्ञानियों की बात कर रहे हैं और एक अज्ञानियों की बात कर रहे हैं। देखो बहुत सुंदर कलश है, पहले मैं कलश पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वर्ता सर्वे भावा भवन्ति, सर्वेप्य ज्ञान निर्वर्ता भवन्ते ज्ञानिनस्तुते। अनुष्टुप छंद है। अगर इसका हिंदी पद्यानुवाद इसमें होता, दूसरी में है, बड़ा सरल हिंदी पद्यानुवाद है, अर्थ करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ज्ञानियों के सभी भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञान में होते हैं, क्योंकि जिसके पास जो उपादान होता है वो वैसा ही परिणमित करता है। एग्जाम्पल आगे की गाथाओं में जयचंद जी छाबड़ा ने टीका में दिया, उसी को कलश में भी प्रस्तुत किया कि अगर जौ बोएंगे तो जौ ही उगेगा। ये पूरे हमारा कॉन्टेक्स्ट है जिसकी आज हमें चर्चा करनी है। ज्ञानियों के सभी भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञान में होते हैं। तो और तीसरी पंक्ति क्या है, उपादान जिसका जैसा होता है वो वैसा ही परिणमन करता है। ज्ञानियों का उपादान ज्ञान में है तो वो ज्ञान में ही परिणमित करेंगे हर समय, किसी भी समय हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हर एक क्रिया कहाँ शामिल हो रही है, ज्ञान में शामिल हो रही है। और हम कोई भी क्रिया करें, अज्ञानी की बात करें तो कोई भी सही भी क्रिया करें तो भी वो कहाँ शामिल हो रही है, अज्ञान में शामिल हो रही है। एग्जाम्पल के लिए अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। मैं आपसे पूछूं कि हम अभी, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं मतलब वैसे काम क्या करते हैं, प्राइवेट काम है आपका। अंकल आपका क्या काम है, आपका कपड़े का काम है। आपका क्या काम है, आप हाउस वाइफ। आपका हाउस वाइफ, आपका क्या काम है, बिजनेस। आपका खाली कुछ नहीं, रिटायर्ड। चलो, मैंने सबसे पूछा कि कौन क्या काम करता है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम स्वाध्याय करते हैं। अब इस चीज़ से एक बात समझने में आएगी, हमारे जो भाव चल रहे होते हैं ना, जो भाव चल रहे होते हैं, हम अपने वापसी हमारे जो भाव चल रहे होते हैं हम उसी चीज़ पे कनेक्ट होते हैं। हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं स्वाध्याय करता हूँ या मैं जो काम करता हूँ उस चीज़ को कोई लेके बात नहीं करेगा।
हम जो पुराना कर रहे हैं हम उस चीज़ पे काउंट कर रहे हैं कि मैं वही करता हूँ, वही हमारे भाव हैं और मैं उसी रूप हूँ। सबसे पहले कहा कि भैया हमारा तो प्राइवेट काम है कि हम, और किसी ने कहा हमारा तो कपड़े का काम है, हाँ इधर वालों ने कह दिया हम सब हाउस वाइफ है। सब ने अपना अपना चीज़ बता दिया, लेकिन हमारे भाव स्वाध्याय करते हुए भी, अब देखना अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में क्यों हैं कि हम ज्ञान की क्रिया कर रहे हैं। अभी क्रिया पे बात करें, हम ज्ञान की क्रिया करते हुए भी हमारे भाव कहाँ हैं? अज्ञान में है। इसलिए भैया आचार्य देव साफ स्पष्ट लिख रहे हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में है। हम कोई भी क्रिया करें, हम सुबह देव दर्शन, मंदिर, स्वाध्याय, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी हमसे पूछे कि भैया क्या करते हो, हम क्या कहेंगे? जो देव दर्शन कर रहा होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं देव दर्शन करता हूँ। जो पूजा कर रहा होगा वो ये नहीं कहेगा मैं पूजा कर रहा हूँ। मैं अपना लौकिक काम हम बताएंगे। इसका मतलब हमारा उपयोग, हमारा भाव, और थोड़ा गहराई से पकड़ें तो हमारा अभिप्राय, क्योंकि यहाँ पे समय सार में क्रिया की चर्चा नहीं है, परिणाम की चर्चा नहीं है, यहाँ पे अभिप्राय की चर्चा है। तो अज्ञानी का अभिप्राय हर समय कहाँ बैठा रहता है? अज्ञान में ही बैठा रहता है। हर समय हमारा उपयोग कहाँ लगा रहता है? अज्ञान में ही लगा रहता है। अब हमारी क्रिया कोई भी हो, क्रिया में परिणाम हमारा कोई भी, अच्छा ये बताइए अभी हमारा परिणाम अच्छा है या बुरा है? हमारा परिणाम अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी, परिणाम अच्छे होने के बावजूद भी अभिप्राय खोटा है। खोटा कैसे है? क्योंकि अभी टेस्ट कर लिया, टेस्ट अभी हो गया कि हमारा क्या काम है। चलो फिर से लौकिक काम, फिर से इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछता हूँ, क्या काम है आपका? अरे रुको, अभी भी फंसेंगे, रुको। आपका क्या काम है? स्वाध्याय करते हैं। आपका भी काम स्वाध्याय करने का ही काम? सारे दिन? वो सारे दिन बोल रहे हैं। चलो इस समय कर रहे हैं स्वाध्याय, इस समय कर रहे हैं। मेरे एक उत्तर की वजह से, मायाचारी की वजह से जल्दी सबने उत्तर बदल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभिप्राय में क्या है? तभी एक बात डिफरेंस हो गया कि एक ने कहा हम तो भैया सारे दिन ही स्वाध्याय, सारे दिन नहीं कर सकते, अब फंस गए यहाँ पर आकर। इसका मतलब हमारा अभिप्राय खोटा है, हमारे परिणाम अच्छे होंगे। रोटी कौन बनाएगा घर में? सारे दिन स्वाध्याय करेंगे तो? अरे रोटी की बात ही नहीं चल रही है जी। अरे तो बनेगी जब भी तो खाने, रोटी गए स्वाध्याय में सारे दिन स्वाध्याय करूंगा। अरे वापसी देखो, जिसकी जो परेशानी थी उसने बता दी। वापसी ज्ञानी के सभी, क्योंकि हमें स्वाध्याय हम कई सालों से कर रहे हैं तो भी हम ज्ञानी नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हमारे भाव कहाँ, हमारा भाव से मतलब मेरा अभिप्राय समझना, वर्ड मतलब हमारा भाव हर समय कहाँ लगा हुआ है? अज्ञान में लगा हुआ है। अब देखो कितने सुंदर, फिर से छंद को पढ़ता हूँ मैं अनुष्टुप। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वरता सर्वे भावा भवन्ति ही, सर्वेप्य ज्ञान निर्वरता भवन्ते ज्ञानिनस्तुते। कि ज्ञानी के, अब छंद में कितना, क्योंकि समय सारा है ना कि सभी दृष्टियों से बात नहीं कर रहे, एक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। ज्ञानी के सभी भाव, ज्ञानी के सभी भाव किस में है? ज्ञान में। सभी मतलब सभी मतलब शुभ अशुभ भी। अब सावधान होकर सुनना, अब सुनना, अब सावधान होकर सुनना। बात क्या कर रहे हैं? ये समय सार है, बहुत गजब की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में हैं। अब वो चाहे कोई परिणाम हो, क्योंकि अभी हमने बता दिया हम स्वाध्याय 24 घंटे नहीं कर सकते, कोई भी ज्ञानी 24 घंटे आत्मा में नहीं रह सकता, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब वो अपने आत्मा के परिणाम से बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई दूसरा परिणाम तो करेगा, चाहे वो शुभ करेगा, चाहे वो अपनी भूमिका के अनुसार बात कर रहे हैं विज्ञानी की, जिस भी भूमिका अनुसार उसके जो भी परिणाम हो रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य देव, वो भी उसका परिणाम कैसा है? ज्ञान में है, ज्ञान में। और उदाहरण क्या दिया कि उपादान के अंदर जो होता है वही कार्य होता है। ज्ञानी के उपादान में ज्ञान पड़ा है, ज्ञानी के उपादान में ज्ञान पड़ा है तो बाहर क्या आएगा?
उपादान उपादेय संबंध हमने कभी ना कभी पहले पढ़ा था। दो प्रकार के संबंध, उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक। तो उपादान उपादेय संबंध ज्ञानी का ज्ञान से है, तो उसकी हर क्रिया, हर भाव शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, तो भी उसकी वो कहाँ काउंट हो रही है? ज्ञान में हो रही है। अब ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा। हजम हुआ ये लॉजिक? कैसे हो गया हजम? अरे देखो, ये चीज़ हमने पढ़ ली ना, लेकिन मुझे हजम क्यों नहीं हो रही है? बात ये हमने पढ़ ली कि एक तरफ ज्ञानी भी भोग भोग रहा है और एक तरफ अज्ञानी भी भोग भोग रहा है। अब दोनों की क्रिया कैप्चर करो, एक जैसी नजर आएगी। दोनों के परिणाम भी देखोगे ना एक बार को, तो आपको एक जैसे नजर आ सकते हैं, ज्ञानी के भी अज्ञानी के भी, लेकिन परिणाम में अंतर हो सकता है। मंदिर में दो लोग आए भैया, कभी कभार होता है ना शादी का, कोई शादी आ जाती है यहाँ पे, तो कोई बारात लेके आ गया अंदर मंदिर के अंदर, तो सब लोग सूट वूट पहन कर आए हुए थे बढ़िया। अब दोनों लोगों ने रुमाल निकाला अपना कि भैया भगवान के आगे ढोक देंगे। अब रुमाल निकाला और कैमरे में फ़ोटो सारी कैप्चर हो रही है, तो एक ने दोनों ने रुमाल नीचे बिछाया और भगवान को ढोक दी। तो दोनों की क्रियाएं एक जैसी हैं ना? अरे दोनों के पास रुमाल था, दोनों ने सूट पहन रखा था, दोनों ने रुमाल निकाला, घुटनों के नीचे बिछाया और भगवान को ढोक दे दी। दोनों की क्रियाएं एक जैसी थी। लेकिन भैया थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखोगे, एक ने रुमाल इसलिए निकाला था कि वहाँ पे मच्छर था, तो थोड़ा उसको साइड कर दिया और जिससे उसके ऊपर उसकी हिंसा ना हो, और एक ने भैया थोड़ी अभी शादी में भी तो जाना है, कपड़े खराब ना हो। क्रिया दोनों की एक जैसी है। मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ी एग्जाम्पल, तो एक देश होता है, एक बार को परिणाम भी एक जैसा हो जाएगा, लेकिन अभिप्राय डिफरेंट है। दोनों के अभिप्राय में अलग अलग, ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के अभिप्राय में अंतर है। इसकी वजह से उनके भाव उसमें रूप हो जाते हैं कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में हैं। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में कैसे हैं? वो भोग भोग रहे हैं तो भी। भरत जी की बात करते हैं। भरत जी अपनी माता के पास 6 खंड की भूमि जीत के पहुँचे। 60,000 वर्ष तक युद्ध किया। कितने समय? 60,000 वर्ष तक युद्ध किया 6 खंड की भूमि को जीतने के लिए। माता बड़ी खुश की भैया बेटा आया है 6 खंड का, किसी का बेटा 6 खंड का अधिपति हो तो माता उसको सौभाग्यशाली मानेगी या नहीं मानेगी? एकदम स्वागत में कहा कि भैया भरत तुम तो सौभाग्यशाली हो। तो माता ने, भरत जी ने तुरंत कहा कि माता मुझे सौभाग्यशाली मत कहो, मैं भाग्यवान नहीं हूँ, मैं अभागा भरत हूँ। अभागा भरत। अब देखना एक पॉइंट इसमें क्या निकलेगा। भरत जी अपने को अभागा भरत कह रहे। 6 खंड की भूमि आपको पता है कितनी बड़ी है? 6 खंड हैं। 6 खंड में एक आर्य खंड है जहाँ हम रहते हैं, उस एक आर्य खंड के एक अंश में हम हैं। आर्य खंड के एक अंश में हम रहते हैं और ऐसे 6 खंड जीतना हमारे लिए मोदी ही बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे लिए मोदी ही बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जॉब राइडर तो हट गया, ट्रम्प क्योंकि सबसे बढ़िया देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति, स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा, उसकी बात करें वही हमारे लिए बड़ा है। कह रहे भैया जितने देश हैं सब मिला लो वो मुट्ठी भर हैं, मुट्ठी भर नहीं इतने से अंश मात्र। वो 6 खंड का अधिपति होने के बावजूद भी अपने आप को क्या कह रहे हैं? आर्य खंड के हिस्से में आते हैं ये सारे देश। एक अंश में, बस एक अंश में जितने देश हैं वो जितने भी सब देश है 196 कंट्रीज है, वो 196 कंट्रीज एक अंश पर है बस आर्य खंड के। यही बता रहा हूँ मैं, आर्य खंड के। और ऐसे भरत जी ने कितने खंड जीते हैं? 6। एक आर्य खंड और 5 मलेच्छ खंड। ऐसे 6 खंड जीतने के बावजूद भी भरत जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? अभागा कह रहे हैं कि भैया भाग्यवान वो है जो वृषभसेन है। कौन था वृषभसेन? मोक्ष तो चले गए। कौन थे? प्रथम गणधर भगवान आदिनाथ के, कि जिस दिन भगवान आदिनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई उसी दिन उनको केवल ज्ञान, मतलब उसी दिन वो 3 ज्ञान के धारी भगवान के प्रथम गणधर बने। और जिन्होंने एक भी समय, एक वो जीव जिसने 60,000 वर्ष तक भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं लिया। भरत जी अभागा अपने आप को इसलिए कह रहे हैं। और एक भाग्यवान वो जिन्होंने एक भी समय कि अगर दिव्य ध्वनि 3 बार खिल रही है तो वो भाग्यवान है।
वो भाग्यवान है जो आपकी पुत्रियां हैं ब्राह्मी सुंदरी, वो 100 पुत्र जो मुक्ति की प्राप्ति करके चले गए। मैं यहाँ पे अभी भी बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभागा हूँ। अब देखना ज्ञानियों की परिणति, तब भी 60,000 वर्ष तक युद्ध करने के बावजूद भी क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? 60,000 वर्ष भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिला। अब भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान कौन है? एक तरीके से रिलेशन में बाबा पिताजी हो गए ना, भरत जी तो पिताजी। अब सोचो कि भैया मजबूरी है कि चक्रवर्ती है तो जाना पड़ेगा और 6 खंड जीतने पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को अभागा देख रहे हैं। लेकिन अंतरंग में देखो, अब बाहर से कोई नोट करे, कैमरा से फोटो खींचो, क्या दिखाई दे रहा है? युद्ध कर रहे हैं। सबके बारे में देखो, राम जी के बारे में देखो, 5 पांडवों के बारे में देखो, इन सबके जीवन हिस्ट्री के बारे में देखो कि सब लड़ रहे हैं, सब तीर चला रहे हैं, सब एक दूसरे को मार काट में लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है? उनके अभिप्राय में वो लड़ते हुए भी ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में होते हैं। अब वो लड़ते हुए भी कैसे हैं? ज्ञानी है। और हम तो सीधे साधे भैया, किसी को गाली भी नहीं देते यहाँ पे कोई गाली? कोई गाली देता है यहाँ पे? हम गाली भी नहीं देते, उसके बावजूद भी हम अच्छा झगड़ते हैं किसी से। हम दुकान पे गए अंकल, और किसी ने हमारे बाई चांस 500 रुपये नहीं दिए, भूल गया वो दिन, हम लड़ेंगे उससे? हमारा दिल बड़ा है, हम कहेंगे ठीक है भैया जाने दो, जहाँ इतना पैसा आ रहा है 500 रुपये चले गए, हम नहीं लड़ेंगे एक बार। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने शांत स्वभाव होने के बावजूद भी हमारे सारे के सारे भाव कहाँ काउंट हो रहे हैं? अज्ञान में। और हम इसी चीज़ में अपने आप को बड़प्पन, कॉलर हमारा ऊपर है कि भैया हम तो किसी से लड़ते नहीं हैं, हम तो किसी को गाली भी नहीं देते हैं, हम तो अपने आप को बड़े सरल परिणामी कहते हैं। लेकिन इतने सरल परिणामी होने के बावजूद भी अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान से बने हुए। अब बताओ उस शांत स्वभाव का क्या करेंगे? और ज्ञानी जहाँ युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, उसके बावजूद भी वो कैसे है? ज्ञान में है। राम जी लड़ना थोड़ी चाहते थे, राम जी लड़ना, उन्होंने संधि पत्र भेजा था रावण के लिए कि भैया संधि कर लेते हैं हाथ में, हमें आपसे मतलब नहीं, हमें आपका राज्य नहीं चाहिए, बस आपने जो दुष्कृत्य किए सीता को उठा के हमारी सीता वापसी कर दीजिए, हमें युद्ध नहीं करना। लेकिन मैं देखना आपको वो बताना चाहता हूँ कि शांत परिणाम नहीं है। आप संधि, उन्होंने संधि मना कर दी, भैया संधि पत्र फाड़ दिया, हमें संधि नहीं करनी आपसे, हम तो सीता को वापसी नहीं करेंगे। तो ठीक है भैया, नहीं करेंगे तो हम युद्ध करेंगे, नहीं तो हम और युद्ध करने के बावजूद भी वो कैसे हैं? ज्ञानी है। और हम अज्ञानी। मतलब मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिख रहे हैं ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में। अब ऐसा डिफरेंस क्यों पड़ रहा है? डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया कि डिफरेंस पड़ रहा है कि ज्ञानी जो कर रहा है। अब मैंने आपको अशुभ वाली चीजें बताई हैं, अब वो चाहे देव दर्शन करे, शुभ वाली में तो समझ ही लेना, अशुभ वाली के अंदर भी उसका भाव कहाँ चल रहा है? ज्ञान में चल रहा है। लेकिन ऐसा डिफरेंस बन क्यों रहा है? हमने थोड़े समय पहले जब गुणस्थान विषय देखा था, जब हमने 6वां 7वां गुणस्थान देखा था, अगर याद हो तो एक चीज़ देखी थी, एक देखा था, एक शुद्धोपयोग देखा था और एक शुद्ध परिणति देखी थी। एक शुद्धोपयोग देखा था और एक शुद्ध परिणति देखी थी। ये दोनों क्या चीज़ है, किसी को याद है? शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। मुनिराज हर समय अपनी आत्मा में तो नहीं रह सकते, कोई भी उपयोग अंतर्मुख से ज़्यादा टिकता नहीं है। और 7वें से 2 गुना समय 6वें गुण स्थान का है, 7वें से 2 गुना समय 6वें गुण स्थान का है, तो हर समय आत्मा में तो नहीं रह सकते। तो शुद्धोपयोग तो अपनी आत्मा में जाना है। और शुद्ध परिणति अब वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो भी उनका परिणति कहाँ लगी हुई है? अपनी आत्मा में लगी हुई है। वो आत्मा की में जो परिणति लगी हुई है, इसकी वजह से कहते हैं कि चाहे वो मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हो, विहार कर रहे हो, ग्रंथ लेखन कर रहे हो, आहार ले रहे हो, उस समय में भी उनका उपयोग कहाँ लगा हुआ है? उनका उपयोग आत्मा में लगा हुआ है।
इसीलिए वो पंक्ति है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा। अब देखा जाए तो देखो इसमें भी ट्विस्ट है, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, इसके ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी के भोग से निर्जरा नहीं है, ज्ञानी के भोग के काल में भी निर्जरा है। वो ज्ञानी के भोग भोगते हुए भी निर्जरा क्यों है? क्योंकि उसकी वो शुद्ध परिणति, क्योंकि एक बार उसने ज्ञानी के ज्ञान में भाव डेवलप हो गए, अब उसके हर समय सारे भाव कैसे रहेंगे? ज्ञान में ही रहेंगे। अब चाहे हम अशुभ करें, चाहे अब चाहते नहीं है शुभ अशुभ करना, लेकिन हो जाता है, रहा नहीं जाता बराबर। इसका मतलब कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में हैं। क्यों हैं? चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, क्योंकि उसके उपादान में एक बार ज्ञान बैठ चुका है, एक बार उपादान में। अब नमक का स्वाद कैसा है? खारा है। और बूरा का स्वाद मीठा है। अब क्या करें, हम खीर बना रहे थे, अब खीर बनाते बनाते बूरा ख़त्म हो गई, तो क्या किया भैया, नमक है, एक जैसे ही तो दिखाई देता है। अरे दिखाई तो एक जैसा ही देता है, दिखाई जैसा देता नहीं देता। फोटो खींचो दोनों की, रंग एक जैसा नहीं, एक जैसा है, रंग एक जैसा है, उसका रूप एक जैसा दिखाई दे रहा है। फोटो खींचोगे तब भी थोड़ा सा डाल देंगे तो काम चल जाएगा ना। पहले से पहले चेक करती है, हैं? लेडीज चेक करती है पहले से। तभी कह रहा हूँ इधर वाले लोग बना रहे हैं ना अभी। थोड़ा सा डालेंगे तो काम चल जाएगा, खीर बन जाएगी क्या? खीर बनने वाली नहीं है। क्यों नहीं बनने वाली? क्योंकि उसके स्वरूप में ही वो चीज़ नहीं पड़ी है। नमक का हल्का सा भी जाएगा, वो बात अलग है। सौरभ जी ने बताया था खीर में नमक भी डलती है, वो बात अलग है। लेकिन अगर बूरा की जगह रिप्लेस करके नमक डाल देंगे तो भैया काम चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके उपादान में जो चीज़ पड़ी है वही चीज़ बाहर निकलती है। उपादान में, मिट्टी में उपादान रूपी शक्ति है घड़े बनने की, तो उससे घड़ा ही बनेगा। रोटी की टेंशन थी ना, आटे की उपादानगत योग्यता क्या है किस रूप बनने में? रोटी बनने में। तो रोटी ही बनेगी। बाजरे की रोटी बन सकती है गेहूं के आटे से? अरे पूरा नहीं सुना ना फिर। गेहूं के आटे से बाजरे की रोटी बन जाएगी क्या? ठीक है, मैंने बनाई नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है। इसका मतलब कि जिसके उपादान में जो चीज़ पड़ी है बाहर में, वही शक्ति बाहर परिणमित होगी, ये पक्की बात है। अब ज्ञानी के उपादान में ज्ञान बैठ गया और वो ज्ञान हर समय अभेद रूप से ज्ञायक को ही लक्ष्य कर रहा है, अभेद रूप से हर समय। अब किसी भी समय कुछ भी करें, चाहे वो शुभ की क्रिया हो चाहे वो शुभ का परिणाम हो, हर समय क्या भाव में काउंट हो रहा है? वो ज्ञान में ही काउंट हो रहा है, अज्ञान में काउंट नहीं हो रहा। चलो ये तो चलो ज्ञानियों की बात हो गई। हमें ज्ञानी बनना है नहीं बनना? हमें बनना। चलो अपनी बात करते हैं। हमारे लिए तो ये लिख दिया कि अज्ञानी के सभी भाव, मतलब हम रोज़ मंदिर आ रहे हैं, रोज़ स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने शांत परिणामी हैं, और हम आपने समय सार में तो सब कुछ क्या कर दिया, एक बार में जीरो कर दिया। कि हम इतना कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम अज्ञानी हैं और हमारी कोई शुरुआत ही नहीं है। और रियलिटी है ये, रियलिटी। दो लोग त्याग कर रहे हैं, एक ज्ञानी त्याग कर रहा है और एक अज्ञानी त्याग कर रहा है। हो सकता है कि अज्ञानी का त्याग ज़्यादा दिख रहा हो, अज्ञानी का त्याग हमें ज़्यादा दिख रहा हो, उसकी सावधानी हमें ज़्यादा दिख रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सारी की सारी क्रियाएं झूठी हो सकती हैं। और एक ज्ञानी जो दिखा नहीं रहा, उस मतलब वो भी कोई प्रमाद में काम नहीं कर रहा, लेकिन जितनी होनी चाहिए उचित उतनी कर रहा है, ज़्यादा ही नहीं कर रहा, बिल्कुल अतिरेक में नहीं उतर गया बिल्कुल, तो भी वो ज्ञान में है। मतलब क्रियाएं दोनों की एक जैसी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो अज्ञानी है, और अज्ञानी का उपादान में क्या पड़ा है, जैसे ज्ञानी के उपादान में ज्ञान पड़ा है, तो अज्ञानी के उपादान में क्या पड़ा है, अज्ञान भरा है। तो भैया जिसके पास जो होगा वही मिलेगा। एक आदमी, भला आदमी, एटीएम में पैसे होते हैं ना, अब एटीएम के पास जाके बाहर खड़ा हो गया, भाई पैसे दो पैसे दो। अब पैसे दो, एटीएम में पैसा होता है नहीं होता?
अब उसमें ये भी नहीं आ रहा, आउट ऑफ सर्विस भी लिखा नहीं आ रहा। अभी अभी देखा था, गाड़ी भर के गई थी पैसे, आदमी को तो पता लग गया पैसा है, तो भैया पैसा दो, पैसा आएगा। एटीएम में तो है, अरे उसके खाते में पैसे नहीं है, उसके खाते में जो उपादान में पैसे ही नहीं है, बैलेंस माइनस में चल रहा है, -18 है, और कह रहे हैं नहीं मुझे एटीएम में पैसा 5,000 रुपये चाहिए, मिलेंगे? उपादान में ही नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट में ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, तो मिलेगा कैसे? उपादान में ही नहीं है। अब क्या है कि हमने क्रियाओं में तो धर्म ढूंढ लिया, एटीएम था ना, एटीएम क्रिया है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, एटीएम में तो पैसा है। ऐसे ही देव दर्शन करना, स्वाध्याय करना, दान करना, ये भी क्रिया ही है। उसमें हम जैन दर्शन, उसमें भी धर्म कहेगा, उसमें भी है, सही कर रहे हो आप, लेकिन जो भाव लेकर आने थे, अकाउंट में पैसे होते तो एटीएम कार्ड लगा के पैसे निकल जाते। अब अज्ञान में भाव से सही चीज को भी पकड़ेंगे तो सही चीज मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब कि हमारा अभिप्राय खोटा है। हम जो काम कर रहे हैं वो खोटे नहीं है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, ये काम खोटे नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो अभिप्राय है वो खोटा है। इसीलिए हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी हमारा शांत स्वभाव है, भैया ये तो बहुत सज्जन है, सबसे बड़ा दुर्जन है वो। क्यों दुर्जन है? क्योंकि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में। देखो पढ़ते क्या लिखा, ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान से रचित होते हैं और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान से रचित होते हैं। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान से रचित, रचित मतलब बने हुए। अब देखना इसमें भी डिफरेंस, ज्ञानी बना है, ज्ञानी अनादिकाल से तो नहीं था ना, इसलिए रचित, रचित मतलब बने हैं, रचना, रचना है ना। इस ग्रंथ की रचना किसने की? कौन आचार्य ने? आचार्य अमृतचंद्र देव ने। रचना मतलब की है, मतलब इस चीज की स्टार्टिंग हुई है। तो ज्ञानी ने ज्ञान भाव रचे हैं। ज्ञानी के ज्ञान भाव अनादिकाल से नहीं थे, उसने अपने उपादान को पकड़ा, उसने अपने उपादानगत, क्योंकि हमने एक बार शायद पहले देखा था, उपादान में भी किस उपादान से काम होता है? दो उपादान होते हैं, त्रिकालीय उपादान, एक क्षणिक उपादान। किससे काम होता है? त्रिकालीय उपादान है, क्षणिक उपादान? बताइए, त्रिकाली से होगा, त्रिकाली से होगा, क्षणिक से होगा? वो कह रहे त्रिकाली से होगा। हाँ, इतनी जल्दी उत्तर बदल दिया। अभी तक त्रिकाली था, लेकिन इधर से ज़्यादा लोग कहने लगे कि भैया नहीं क्षणिक से। तो अब लॉजिक लगाया, और लॉजिक लगाया तो लॉजिक ठीक बैठ गया, हाँ नहीं अपनी योग्यता से होगा, और अपनी योग्यता क्षणिक में फंसेगी। मतलब कि त्रिकाली उपादान से काम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर त्रिकाली उपादान से होता तो यहाँ पे रचित शब्द नहीं होता। रचित मतलब उन्होंने उसकी रचना की है, रचना की है मतलब कि अब उनका क्षणिक उपादान जागा। अच्छा ठीक है, और पूछता हूँ, क्षणिक उपादान नंबर 1 से हुआ या क्षणिक उपादान नंबर 2 से हुआ? क्या है क्षणिक उपादान नंबर 1? जैसे पहले नंबर पे जो अंदर में जो बात हुई उसी से जो काम होगा हो जाएगा। नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स में क्षणिक उपादान भी 2 है ना, वो दूसरा है, वो दूसरा है, और पहला क्या है? हाँ हमें नहीं पता, हमने आंसर दे दिया, हमें नहीं पता। क्षणिक उपादान नंबर 1, अरे हर बार पढ़ा है हमने। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और उत्तरवर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, ये क्षणिक उपादान नंबर 1 है। इसको शॉर्ट में यही कहा जाएगा, क्षणिक उपादान नंबर 1। और क्षणिक उपादान नंबर 2 क्या है? तत्समय की योग्यता। तो अब ये जो कहना, ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान से रचित होते हैं। अब ये क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने रचना किससे? क्योंकि उन्होंने अपने उपादान में ज्ञान पकड़ा, क्षणिक उपादान नंबर 2 से,
तत्समय की योग्यता से कि भैया मेरे भाव ज्ञान में हैं, अब मैं कुछ भी करूं मुझे किस चीज़ का लाइसेंस मिल गया है, मेरे तो परिणाम सारे कैसे रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करते होंगे, वो कुछ भी करते हैं ऐसा नहीं है। वो 60,000 वर्ष तक युद्ध करने गए हैं तो चाहते नहीं हैं, लेकिन अब क्या करें कि भूमिका ऐसी है, पद ऐसा मिला है, वो काम करना पड़ेगा, चाहते नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अधिकार का नाम क्या है, कर्ता कर्म अधिकार। कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं, उसके बावजूद भी हम जुटला देते हैं कि हम नहीं करते हैं, जुटला देते हैं कि हम वो काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल कोई देगा कोई एग्जाम्पल? जैसे अभी एग्जाम्पल, आज मैं आपके यहाँ खाने पे आया था ना, नमक बहुत तेज था खाने में, बताओ। नहीं, नमक तो बहुत तेज था, आपने डबल क्यों डाला था? डबल क्यों डाला था ये तो बताओ। ये बोला कि मैंने एक ही बार डाला एक ही था, डल गया वो खुद। कार्य खुद किया है, कार्य खुद किया है। आज आपसे गिलास टूटा था ना, कांच का गिलास, आवाज आई थी घर तक, गिलास तोड़ा था ना आपने, तोड़ा नहीं था, टूट गया था। हैं? अरे तोड़ा नहीं था आपने, टूट गया वो। चाहे अब कैमरे में फोटो खींचो, कैमरे में फोटो खींचो आपकी भी, तो क्या आया था? नमक 2 बार डाला था आपने। कैमरे में 2 बार आ जाएगा, लेकिन बोलोगी नहीं। हाँ कैमरे में 2 बार आया, डाला ही 2 बार था। अब उस चीज को पकड़ेंगे कर्ता कर्म के अंदर ही। चाहे डाला आपने 1 बार था भाव से, लेकिन डला 2 बार था। आपने तोड़ा नहीं था, लेकिन कैमरे में फोटो तो यही है कि आपने तोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस चीज को जुटला देंगे कि ये काम को मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वैसा हम चाहते नहीं थे। अब पॉइंट को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या आंखों देखी झूठ हो गई? कैमरे में तो आ रहा है कि 2 बार। अरे हाँ, कैमरे में आने तो उदाहरण है, अभी तो समझो, अभी झूठ की बात नहीं चल रही है, अभी बात पकड़ो। हम चाहते नहीं थे, बहुत बढ़िया पॉइंट निकलेगा यहाँ से। हम चाहते नहीं थे तो उस चीज को हम जुटला देते हैं कि इस काम को मैंने नहीं किया। जो चीज हम चाहते, फिर से मैं बार बार एग्जाम्पल पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सिद्धांत पे आना है। जिस काम को हम चाहते नहीं थे, चाहे वो हमने ही किया, कैमरे में आ गया, तो भी हम उस चीज का कर्ता अपने आप को स्वीकार। ऐसे ही ज्ञानी भी शुभ अशुभ चाहते नहीं है। चाहते, कैमरे में खींचो तो करते हुए नजर, चाहते नहीं है, इसकी वजह से वो अपने आप को उसका कर्ता नहीं कहते, नहीं मानते। कितना बढ़िया पॉइंट है ये। मतलब कि जो ऐसा नॉर्मल जिंदगी के अंदर सारे काम होते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं और करने के बावजूद भी उसको झुटला देते हैं, काम को मैंने नहीं किया, मैं फेल हो गया एग्जाम में, वो पेपर ही मुश्किल आया था, मैं खुद लिख कर आया हूँ लेकिन फेल हो गया, तो भैया पेपर कठिन था, मैंने तो ठीक लिखा था, टीचर की गलती होगी। मतलब जो चीज़ में मैं चाहता नहीं हूँ उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ज्ञानी कभी भी शुभ अशुभ को करना नहीं चाहते हैं। हमारे मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करना नहीं चाहते, लेकिन तो भी कैमरे में तो कैप्चर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते नहीं हैं, तो उनके वो 28 मूल गुणों के पालन के जो क्रिया, जो परिणाम है, वो भी कहाँ काउंट हो रही है? शुद्ध में काउंट हो रही है, ज्ञान में काउंट हो रही है। पॉइंट समझ में आया? बहुत दम लगाया मैंने इसमें। ज्ञानियों के सभी भाव ज्ञान में और अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञान में। ये पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? कि हम क्यों कहते हैं कि ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण, भोग भी मतलब भोग के काल में भी उनको निर्जरा है। मैं बार बार इस पॉइंट को फिर से रिपीट करता हूँ, जो काम हम चाहते नहीं हैं और वो काम हमसे हो जाता है, तो हम उस चीज़ को जुटला देते हैं कि ये काम को मैंने नहीं किया।
युद्ध करना चाहते हैं राम जी, युद्ध करना चाहते हैं, तीर चलाना चाहते हैं। हम कुछ भी कहें कि भाई वो चाहते नहीं थे, उन्होंने तो किया ही नहीं था, उनके बाकी लोगों ने किया था। जब चलाया तीर हैं चाहे थे जब ही चलाया। अभी आप 40 मिनट लेट आए, टॉपिक निकल गया वो, अब वो बीच में एंटर हो गए तो वो बात नहीं बनेगी, फिर हो गया वो बात ये चल रही है, वो नहीं चाहते हैं। मतलब कुछ क्यों चाहते थे, वे भी तो शायद सम्यक दृष्टि के। कहा ना 40 मिनट और टॉपिक गया वो। बात तो यही है, जिसकी पत्नी पूजा होगी या उठा के ले जाओगे भाई लव कुछ नहीं क्या? तो उन्हें कोई किसी ने कहा था मत के सीधा ना मैंने करी, उन्हें कह लगे नहीं हम तो लड़ेंगे चल के। सारी आपकी बात ठीक है, लेकिन टॉपिक निकल गया वो। बात आपकी ठीक है, आप पूरी आधीनता स्वीकार करी सब। चाहते नहीं हो जाता है। बात ये चल रही है, वो चाहते नहीं है। जो चीज़ को हम चाहते नहीं और वो काम हम ही कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ का कर्तृत्व का भार अपने सिर पे नहीं लेते कि ये काम को मैंने नहीं किया। तो ज्ञानी ज्ञान में भाव के होते समय अज्ञान में भाव भी हो रहे हैं, तो उस चीज़ के कर्ता अपने आप को स्वीकार नहीं करते। इसकी वजह से अब करें नहीं करें वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि ज्ञानियों के उपादान में ज्ञान बस गया है, उन्होंने ज्ञान को रच दिया है, तो अब उनके सारे भाव कहाँ काउंट हो रहे हैं? ज्ञान में। अब अपने क्योंकि दूसरी पंक्ति अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में। इसमें थोड़ा सा ये है कि काउंट तो हो रहे वो ज्ञान में। अभी आपने कहा ना ज्ञानी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, तो इसमें थोड़ा सा जिम्मेदारी तो पूरी लेते हैं वो, लेकिन कर्म का बंद नहीं हो रहा। जो कर्म की फिलोसफी है उसमें उनका वो नहीं है। उसी चीज को तो कह रहे हैं कि बंद नहीं हो रहा उन्हें, वो कर्म की अपेक्षा, अरे। लेकिन जिम्मेदारी पूरी ले रहे हैं अपनी वो। मैं जिस अपेक्षा से समझा, अब वो उसको कितना ही खुलासा कर लो, फिर वो टॉपिक नहीं चल रहा अभी। अब हम तो ये भी कहेंगे कि ज्ञानियों को बंद नहीं होता, तो आप फिर कह सकते हो मैं हाँ कर्म की अपेक्षा, मैं कह रहा हूँ ज्ञानियों को कर्म की अपेक्षा बंद नहीं होता। सही बात है ये, सही है, सही बात है बिल्कुल। फिर क्यों अब अनंतानुबंधी का बंदी बाकी अब आप अपेक्षा लगा दी हैं, अब अपेक्षा लगा दी। अब वहीं पे मैं जिस अपेक्षा से बात कर रहा हूँ वो वाली दूसरी अपेक्षा लेके आ रहे हैं। स्वीकार करें उसको स्वीकार करते हैं। वो बात उसी कॉन्टेक्स्ट की चल रही है जो हम बात कर रहे हैं कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में। अब वो उसके कर्तृत्व को अपने सिर पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि उस चीज़ को चाहते नहीं है। मैं समय सार हमें अज्ञानी से ज्ञानी बनाने के लिए, मतलब अबुद्ध से बुद्ध बनाने के लिए, तो हमें इनकी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी जो कहना चाहते हैं कि हम भाव ही ऐसे करें कि हम ज्ञान में बन जाएं, मतलब हम अपने उपादान में ज्ञान को बसा लें। अगर हमने अपने उपादान में ज्ञान को बसा लिया तो अब हमारे सारे परिणाम कहाँ काउंट होंगे? ज्ञान में काउंट होंगे। अब जो थोड़े बहुत हो भी रहे हैं ना, जिनसे बंद हो भी रहा है, जो हमने शुरू में बात की थी दो चीज़ों की, एक होती है बीमारी और एक होती है कमजोरी। जैन दर्शन के अंदर कमजोरी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बीमारी है। ये जितने भी ज्ञानी हैं चौथे गुणस्थान से आगे के लेकर सबको बीमारी नहीं है, सबको कमजोरी है। और कमजोरी के लिए मना नहीं किया, क्योंकि एक बार जिसकी बीमारी दूर हो गई, टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड बीमारी है ना, टाइफाइड हो गया ठीक, लेकिन सही हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास जाके अभी भी कह रहे हैं कि भैया थोड़ा फ्रेशनेस नहीं है, मज़ा सा नहीं आ रहा बराबर। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, भैया तुम ठीक हो गए हो, तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो गई है, अब ये कमजोरी तुम तो खूब खाओ, खूब फल खाओ, धीरे धीरे भर जाएगी, धीरे धीरे चली जाएगी, मतलब बीमारी दूर कर दी। अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए अज्ञानी ने अपनी बीमारी जो है वो है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, उसको उसने दूर कर दिया। इसीलिए अब ज्ञानियों के अगर कुछ कमजोरी है भी जो चारित्र संबंधी है, वो धीरे धीरे चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि बंद भी हो रहा है ना ज्ञानी को, उसको टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेन बंद था वो बंद था मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से। अब उसे घबराहट की दिक्कत नहीं है, भैया ये तो स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर हमें रोकते हैं या हमारी स्पीड को कम करते हैं? कम करते हैं। स्पीड ब्रेकर रोकता नहीं है, उसका नाम ही क्या है? ब्रेक। ये थोड़ा रोकोगे लेकिन आप उससे चले जाओगे। ये चारित्र की कमजोरी हमें मोक्ष मार्ग में रोकेगी नहीं,
धीरे 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 ग्रेजुअली करते करते हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिसको बीमारी हो गई, जो हमें अनादिकाल से है, जिसको बीमारी हो गई, उसको पहले बीमारी दूर करनी है। देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं। ज्ञानियों के समस्त भाव ज्ञान से रचित होते हैं और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान रचित होते हैं। ये 67 नंबर का कलश है। आप इसको और गहराई से देखेंगे तो आपको इसका रहस्य और समझ में आएगा। एक बार ये छंद पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी बात को यहाँ पे विराम देंगे। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वर्ता सर्वे भावा भवन्ति ही, सर्वेप्य ज्ञान निर्वर्ता भवन्ते ज्ञानिनस्तुते। इस प्रकार हमने समय सार का कर्ता कर्म अधिकार का ये बहुत ही सुंदर कलश देखा, जिससे हमें ये पता लगा कि ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान में रचित होते हैं और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान में रचित होते हैं। तो हम सभी अपने उपादान को समझें और उपादान में जो ज्ञान पड़ा है उसको पहचानें, तो हम भी शीघ्र अति शीघ्र अज्ञान की श्रेणी से उठ के ज्ञान में आ जाएंगे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। अविनाशी